हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 25 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 27 अक्टूबर 2021 की है। तो आज की वर्कशीट में हम देखेंगे मुगल एम्पायर जहांगीर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो क्या कहा गया है। मिलिट्री कंपेनियन स्टार्ट बाय अकबर कंटिन्यू द सिसोदिया रूलर ऑफ द मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस। देखो क्या कहा गया है, जो अकबर ने अपना मुगल एम्पायर स्टार्ट किया था उसी को आगे जो जहांगीर थे उन्होंने कंटिन्यू किया, और इसमें अमर सिंह ने क्या किया, जो मुगल्स की सेवा थी उसको स्वीकार कर लिया। लेस सक्सेसफुल कंपेनियन अगेंस्ट द सिख एंड अमोज एंड द अहमदनगर फॉलोड। इसके अलावा अब जो विरोध चल रहा था, वो जो अपना उन्होंने साम्राज्य को बढ़ाने वाला जो विस्तार करने के लिए जो उन्होंने आगे कहाँ शुरू किया, सिखों के समाज अहमोद और अहमदनगर में उन्होंने ये अभियान शुरू किया, लेकिन वहाँ पे इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। प्रिंस खुर्रम एंड द फ्यूचर एम्परर शाहजहां रिपेल्ड इन द लास्ट ईयर हिज रीजन। देखो क्या कहा जा रहा है कि अब क्योंकि वो क्या कर रहे थे, अपना साम्राज्य को बढ़ा रहे थे ना, तो प्रिंस खुर्रम थे और शाहजहां ने उनका विद्रोह कर दिया। वो उनकी बात से सहमत नहीं और उन्होंने क्या किया, उनका विद्रोह कर दिया। ड्यूरिंग हिज रीजन जहांगीर इनकरेज द ड्राइंग एंड आर्ट। जो जहांगीर थे उन्होंने क्या किया, जहांगीर किस किस को, जहांगीर ने ड्राइंग को और इसके अलावा आर्ट्स को भी बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या दिया, उन्होंने इसके उसको एनकरेज किया, उन लोगों को कहा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, उसके लिए बढ़ावा दिया उनको। नूरजहां हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन द जहांगीर कोर्ट। नूरजहां जो थी जहांगीर के कोर्ट में बहुत ज़्यादा प्रभावित थे लोग उनसे। शी वॉज द ओनली मुगल एम्पर इन हैव टू कॉइन्स एम्बोस्ड हर नेम। वो एक ऐसी फीमेल थी जिनके नाम पर क्या बनाए गए थे, कॉइन्स बनाए गए थे। अब हम देखते हैं आगे शाहजहां, क्योंकि शाहजहां ने क्या कर दिया था, उनका विद्रोह कर दिया था। तो नेक्स्ट कौन है, शाहजहां। शाहजहां मुगल कैंपेन कंटिन्यूड इन द डिक्कन अंडर द शाहजहां। शाहजहां ने अपना कैंपेन कहाँ से स्टार्ट किया, दक्कन से स्टार्ट किया। द अफगान नोबल खान जहां लोदी रिबेल एंड रिफेटेड। अब उनका देखो, जैसे ही कोई साम्राज्य राजा खड़ा हो जाता है उसका विद्रोह करने के लिए काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं। तो अफगान नोबल खां और जहां लोदी ने क्या किया, उनका विद्रोह शुरू कर दिया। कंपेनियन वर लॉन्च अगेंस्ट अहमदनगर, बुलेद वर डिफीटेड एंड द ऑर्चर्ड सीज। देखो क्या कहा जा रहा है, अब जैसे उन्होंने कंपेन स्टार्ट किया तो कुछ लोगों ने उनका विद्रोह किया, जैसे कि अहमदनगर और बुंदेलों ने उनका क्या किया, विद्रोह किया, लेकिन वो क्या हो गए, हारे गए। In the northwest, the companion in seized bulk and from the Ubays was unsuccessfully and Kodar was the lost of the Safavid। देखो क्या कहा जा रहा है कि नॉर्थ वेस्ट में क्या हुआ, जो बल्क थे उन्होंने क्या किया, उबेजों ने क्या किया, उनका विद्रोह किया, लेकिन वो क्या रहा, अनसक्सेसफुल रहा। और जो कंधार था वो क्या कर दिया, सफाविदों के हाथ में चला गया। इन 1632 अहमदनगर was finally annexed and the बीजापुर फोर्स सयूज बज द पीस। अब देखो क्या कहा, फाइनली जो अहमदनगर था वो किसके पास में आ गया था, मुगलों के पास में आ गया था। और जो बीजापुर था वो क्या कहा गया, एक सुलह, एक शांति के साथ उन्होंने क्या किया, समझौता किया, जिसमें क्या थी, लड़ाई नहीं थी, शांति के साथ उन्होंने समझौता, इसके साथ सुलह बीजापुर के साथ में समझौते से उसे अपना लिया था। इन 1657 एंड 1658 देयर वाज द कॉन्फ्लिक्ट अमन सक्सेशन अमंग द शाहजहां सन्स। अब क्या हुआ, जब शाहजहां के सन्स आए 1657 और 58 में, तब उनके बीच में उत्तराधिकारी बनने के लिए कि भाई नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, उनके बच्चों के बीच में, बेटों के बीच में क्या होने लगी, आपस में लड़ाई होने लगी। चारों बेटे थे, उनके बीच में आपस में लड़ाई होने लगी, जिसके अंदर से औरंगजेब वॉज द विक्टोरियस, जिसमें क्या हुआ, औरंगजेब जीत गया और जो बाकी तीन थे वो क्या हो गए थे, हार गए थे और मरा दिए गए थे, मतलब मार दिया गया था। एंड हिज 3 ब्रदर इंक्लूडिंग दारा सिकोन वर किल्ड। और तीनों को क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। एक तो जीत गया था औरंगजेब, उसको राजा बना दिया गया, बाकी तीन को क्या कर दिया गया था, किल कर दिया गया था। उसके बाद है औरंगजेब। Aurangzeb had to face the rebellion in the North India of the Sikh Jats and Sandanims in the northeast of the Ahoms and the Deccan of the Marathas। अब देखो, जब औरंगजेब राजा बना तो उसका विद्रोह लोगों ने शुरू कर दिया। किसने शुरू कर दिया, सिख ने, जट्स ने, सब ने क्या किया, उनका विद्रोह शुरू कर दिया। अहोम्स ने और दक्कान के मराठा ने भी क्या कर दिया, उनका विद्रोह शुरू कर दिया। कंपेनियन इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूफाइज एंड द सिख वर टेम्पररी सक्सेसफुली। अब उन्होंने भी क्या किया, कंपेनियन लगाया, एक जैसे सेना अभियान शुरू कर दिया, जो कि क्या रहा, थोड़ा बहुत सक्सेसफुल रहा। His death was followed by the succession conflict among his son। अब उनकी डेथ के बाद में भी जो उनके सन्स थे उनके बीच में भी उत्तराधिकारी राजा बनने के लिए क्या शुरू होगी, लड़ाई शुरू होगी। विद द डेथ ऑफ द औरंगजेब द डिस्कनेशन इन द मुगल एम्परर बिगन। आफ्टर उनकी डेथ के बाद में, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो उनका साम्राज्य था ना, धीरे धीरे बिखर गया। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 1 देखते हैं। The Mughal Emperor Shah Jahan is the best known his achievement in architecture, building and Vasundhara।
कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ द माउंटेन एंड माउंटेन टर्म एंड द एसोसिएटेड विद देम। आपको क्या करना है, देखो शाहजहाँ का नाम सुनते आपके मन में एक पिक्चर आती होगी, क्या शाहजहाँ से रिलेटेड क्या है, ताजमहल। इसी तरह से कुछ पिक्चर आपको नेट से लेनी है और अपनी नोटबुक में पेस्ट करनी है। उसके अलावा आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं तो यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहा गया है। राइट अ नोट ऑन द मिलिट्री कंपेन ऑन शाहजहाँ। शाहजहाँ के मिलिट्री कंपेनियन के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ये 4 पॉइंट आपको यहाँ पर लिख देने हैं, ठीक है। ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ये 4 पॉइंट के 4 पॉइंट आपको एज इट इज उतार लेने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट हमें क्या बताना है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। नूरजहां वाज द वाइफ ऑफ द शाहजहां, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, औरंगजेब वाज द सन ऑफ द जहांगीर, ये भी क्या हो जाएगा, औरंगजेब क्या है, सन ऑफ जहांगीर नहीं थे, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या कहा गया, सपोज यू आर ए मुगल एम्परर, व्हाट स्टेप वुड यू हैव टू टेकन स्टॉप फॉर द वॉर फॉर सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो अगर आप एक मुगल एम्परर हो गए, अगर आप एक मुगल के क्या हो गए, सम्राट होते हो, तो अपने बेटों के बीच में उत्तराधिकारी बनने के लिए जो लड़ाई हो रही है उसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो, सोचो जरा क्या कर सकते हो। तो देखो एक ही ऑप्शन है कि ऐसी लड़ाई को रोकने के लिए क्या किया जाए, जितनी भी संपत्ति है, जितना भी साम्राज्य है, वो क्या करो, सब में बराबर बराबर बांट दो, जिससे कि लड़ाई नहीं होगी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं, इफ आई वर अ मुगल एम्पायर आई वुड डिवाइड माई एम्पायर इंटू इक्वल पार्ट अमंग ऑल माई सन्स टू स्टॉप द वार सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो अगर मैं मुगल एम्पायर हूँगा तो आई वुड डिवाइड माई एम्पायर इक्वल, मैं क्या करूँगा, अपना जितना भी एम्पायर है, सभी जो मेरे सन्स हैं या जितने भी सन्स हैं उनमें क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड कर देंगे टू स्टॉप वॉर सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये थी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।